बहुत गट्स चाहिए स्काउट भाई स्टैंड लेने में। तो बचा ही क्या भाई, हम भी थोड़ी गट्स रखते हैं कुछ बोलने की। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर को ओनर। वेट, एफआईआर फाइल हो गई। डीसीपी स्काउट का फोन आया था मेरे पास। They knew about it and still chose to be quiet. के साथ इतना बड़ा स्कैम किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। उसका नाम है 8-बिट ठग। जितनी बड़ी ऑर्ग उतना ही बड़ा स्कैम किया है 8-बिट ठग ने मेरे साथ। जब आप एक एजेंसी ज्वाइन करते हो तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ब्रांड डील्स में से किसको कितना मिलेगा। लेट्स से 8-बिट ठग्स कमीशन वाज ऑन द हायर और हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंड। अकॉर्डिंग टू काशवी जी अभी इन्होंने बोला 30%, दैट्स द हाईएस्ट। तो हम अज्यूम कर लेते हैं 30% है। जैसा हेड्स ने कहा है वैसा मेंबर्स करते हैं एंड आई मेड श्योर टू फॉलो ऑल द रूल। टाइम से काम करना, ओके पेज के लिए वीडियोस बनाना एंड उनमें पार्टिसिपेट। हाई लॉयल्टी इज एक्सपेक्टेड अलोंग विद सबके लिए रिस्पेक्ट व्हिच हाई लॉयल्टी तो दिखती है। कई लोग अपने दोस्त का आरपी सर्वर छोड़ के जाते हैं, पूछते भी नहीं एक भी बार। ये तो दिखता है गाइस, ये तो है। आई इवन एट द अस वर्सेस एवरीवन एल्स मेंटालिटी। मतलब जो ऑर्ग में है उनको ही सपोर्ट करना है, बाहर वालों को। वो तो डेफिनेटली है गाइस, ये तो हमने देखा है भाई। हम तो हमेशा भाई सबके साथ थे, बट यहाँ पे ऐसा होता होगा। मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट मैं इंश्योर करती थी कि मैं हर चीज नॉट जस्ट करूं बट उसमें अपना लेवल बेस्ट दूं। बट मेरे हिसाब से डोंट यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस के एक पर्टिकुलर ऑर्ग। गाइस इस पूरी स्ट्रीम पे हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कल को फिर हमारे पे ना आए कि तुमने नाम ले लिया हमारा। हम नाम नहीं ले रहे भाई, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि अगर एक जनरली बोल रहा हूँ एक ऑर्ग है और उस ऑर्ग में मान लो 10-20 लोग हैं और उनको ये बोला जाए भाई तुम अपने साथ ही खेलना, किसी और के साथ नहीं, तो आई थिंक इट्स थोड़ा ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन टाइप हो गई है। जेन्युइनली मैं दिल से सबकी हेल्प करती थी एंड पीपल आस्क मी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प प्रीटी ऑफन। बट इसके बारे में मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ गाइस। आई वाज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प बट दिल से बेटी आज भी अन्ना ओपी है डोंट इवन मेक आई कांटेक्ट क्योंकि ये इनके रूल्स है एंड दैट्स फाइन अनलेस इनको किसी चीज की जरूरत है। जय मेहता सेंटर सुपर टिप। देखो रगा मेरे भाई सीधा नाम लेके मसाला रिव्यू करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं भाई हम कहाँ हैं, हम तो कुछ है ही नहीं भाई। मैं ना रेलेवेंट हूँ, फिर कल को बोल देंगे भाई ये व्यूज के लिए कर रहा है, इसके व्यूज नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं। मैं तो इररेलेवेंट बंदा हूँ भाई, इररेलेवेंट बंदा हूँ। बस मैराथन वाले टाइम पे किक पे नंबर 1 वॉच आवर्स में मेरा नाम था, बाकी इररेलेवेंट ही हूँ भाई। मैं क्या है भाई, मैं छोटा मोटा क्रिएटर हूँ भाई। 10 साल से मैंने कुछ उखाड़ा है नहीं है, तो ऐसे ही है भाई। मैं कहाँ नाम लेके, मैं नहीं कर रहा भाई, नाम वाम ले रहा। I don't think anyone knows about this, not even Scout. अगर आप मेरे दोस्त हो and if you've ever asked me for help, I've always helped. In fact, not just friends, मेरे around सारे लोग जिसने जब भी मेरे से कोई भी recently an SATUL creator asked me for financial help and in less than 2 minutes मैंने उसकी help. I don't think anyone knows about this, not even Scout. अगर आप मेरे दोस्त हो and if you've मूव फॉरवर्ड बहुत गट्स चाहिए, जिसके अगेंस्ट काशवी जी ने बोला है। पहली बात तो बहुत ज्यादा गट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि किस अमाउंट का वापस से आएगा ना उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, ठीक है। हर भी मुझे था कि 40% अगर आप मेरे दोस्त हो and if you've ever asked me for help, I've always helped. SATUL में तो we call each other a family. सोचो family बोल के किसी के साथ ऐसे स्कैम करना। There was one point where I was about to leave SATUL after Scout left and Thug told me to stay because वो financial hit को sustain नहीं कर पाता and मैंने बोला okay. I stayed on for longer. अब पॉज मत करो प्लीज, ताकि वो मेरे साथ स्कैम कर पाए। Anyway, so getting back to how it happened. ये एक एग्जांपल है by the way and not real facts. Imagine कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से। Thug gets 30%, that's 30,000 रुपए and मुझे चाहे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो क्या बोला था, 30%, ठीक है, 70%, that's 70,000 rupees minus tax, etc. etc. बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि थग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो। लो जी 40 पहले ही एंटे और उसके बाद 18,000 और एंटे। एब्सोल्यूट सिनेमा ही कह दे, गट्स तो हैं। अटर का दोस्त सेंटर सुपर टिप, गट्स तो हैं 100% बिट स्काउट भाई सिल्वर एंड गैंग की गांड तो तोड़ेंगे भाई। स्काउट भाई स्टैंड लेने में ये बात मैं मानूंगा भाई, स्काउट कितना भी कर ले, मगर जब जहां स्टैंड लेने की बात ही आती है ना वो पीछे नहीं हटता, वो गांड तोड़, नॉट गोना लाई। ये तो है ब्रो, ये तो है, ये तो बहुत तगड़ी न्यूज है भाई। मतलब 30%, ठीक है आगे सुनते हैं। फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज एंड खुद 58,000 रुपीज रख रहे थे अपने जेब। बाय द सारे शूट एक्सपेंसेस मैं ही कवर कर दी थी, जस्ट टू क्लैरिफाई। स्टूडियो कॉस्ट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टर्स, प्रोडक्शन, ऑल पेड फॉर बाय मी। वेट व्हाट? तो बचा ही क्या भाई? स्काउट भाई का रिएक्शन भी है क्या इसमें? मजा आएगा। स्काउट का रिएक्शन भी देखना इस मैटर पे। और बाय द वे 58% का कट हो गया शट। 58% का कट हो गया एक्चुअली। एंड जब मुझे ये पता लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि इट्स फाइन। अगर मैंने उसको पूछा
तो उसको बुरा लगेगा। एंड ये मेरे लिए प्रीटी नॉर्मल है, अगर आप मुझे जानते हो देन यू नो दैट आई स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस, पर इस केस में आई हैड टू टेल समवन। तो मैंने बताया स्काउट को नहीं, मैंने बताया मॉडल को। Anonymous sent a बड़े super भाई, tip. right? एक्चुअली काशवी ने एक इंटेलिजेंट बंदे के पास अप्रोच किया, स्काउट ओ मॉडल गुड। तो मैंने बताया स्काउट को नहीं, मैंने बताया मॉडल को। बड़े भाई राइट, लाइक एवरीवन ट्रस्ट हिम। एंड इसमें भी मुझे बहुत गट्स लगे, बट एक दिन शूट के बाद मॉडल को घर ड्रॉप कर रही थी एंड कैसे भी करेज लगा के जय माता दी बोल के मैंने मॉडल से पूछ लिया एंड मॉडल का रिस्पॉन्स बढ़िया था। उसने तुरंत बुक्स खोले यार, सम एक्सेल शीट और समथिंग, एंड ये कंफर्म कर दिया कि अमाउंट्स में डिफरेंसेस है, एंड ये भी बोल दिया कि काश तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ थक से। सॉर्टेड राइट। वेट ब्रो, थैंक गॉड ये मॉडल के पास गई। अगर मॉडल के पास नहीं जाती तो बात ही नहीं बाहर आती, बिकॉज नॉट गोना लाई, ही इज द मोस्ट जेन्युइन पर्सन भाई। ही इज टू सिंपल फॉर ऑल दीज थिंग्स। मतलब वो ऐसे कहते हैं ना कि कलयुग में एक ऑनेस्ट बंदा है कि भाई सब लोग खा जाएंगे, वैसा वाला इंसान है वो मॉडल। Honestly, I was a little scared at that time क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ, ये लोग बहुत टाइम से है, एंड मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा, एंड देन थक डिड इट अगेन, फिर से स्कैम किया, एंड देन अगेन मल्टीपल टाइम, एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज नॉट राइट। मैंने ये समझ लिया कि जिसके फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता। एंड ये बैकग्राउंड ये है कि एट दिस ओके 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 ओके, अब देखो काशवी जी ने बोला है तो हम भी थोड़ी गट्स रखते हैं कुछ बोलने की, ठीक है। एंड इट्स 100% ट्रू, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, ये 100% ट्रू है। एंड इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट। एक चीज इतनी, यू गाइज नो दैट मी एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये बात करी है, वी आर नॉट इन अ गुड टर्म्स बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, ठीक है। हम सबकी नहीं बनती, हम अपने रास्ते हैं, वो अपने रास्ते हैं, हम हमेशा विश करते हैं वो अच्छा करे भाई, हमारा कुछ सीन नहीं है इस चीज में। तो आई थिंक 6 महीने पुरानी बात होगी या मोस्ट मैक्स टू मैक्स 1 साल की पुरानी बात होगी। मेरे को कॉल आता है फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्ग ओनर्स के भाई आपके देयर इज वन ब्रांड आपको बहुत टाइम से वो देख रही है एंड दे वांटेड टू वर्क विद यू, एंड वो पर्टिकुलर ब्रांड इस ऑर्ग के साथ बहुत टाइम से है, दे वर वर्किंग, ठीक है। तो वो मैंने कहा ठीक है भाई आप मीटिंग करवा दो। तो वो कहते हैं नहीं आप एक एजेंसी से जुड़े हुए हो, इसलिए आपकी एजेंसी क्या कॉस्टिंग दे रही है, ये सब कुछ चीज़ है, तो मैं आपको डिलीवरेबल बताता हूँ, आप कॉस्टिंग बता देना। तो बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, तो मैंने बोला जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से बोल देना, मतलब डिलीवरेबल बताए ये बताए। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू खुद ही बात कर लियो, तेरे पास अभी एक फ़ोन आएगा, ठीक है, और उसको बता दियो। इमेजिन किसका कॉल आया मेरे को, इमेजिन I got a call from another co-owner, ठीक है। I got a call from another co-owner of this org कि हाँ कैसा है ये, how are you राका, ये वो, अच्छा ये this brand want to work with you, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने शायद उनको प्राइसिंग बताई थी या कुछ भी चीज़ है कि there is some problem कि भाई मार्केट में ये हो रहा है कि हर कोई ये बोलता है कि राका, बिकॉज मैं किसी भी एजेंसी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी का ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपके साथ ही काम है। इट्स जस्ट दैट कि कोई भी मेरे को अप्रोच करता है, whoever इज लाइक नो मी बेटर कि हाँ भाई उनको पता है कि मेरा फोटो है, मैं वीडियो नहीं बनाता, आई डू इंटीग्रेशन ऑन लाइव स्ट्रीम रील्स या स्टोरी। सो जिनके साथ सही है उठना बैठना ये वाली चीज़ है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मार्केट में हर एक बंदा तेरा डिफरेंट प्राइसिंग बोल रहा है कि क्या सीन है क्या करना है, सैमसंग रियली वांट टू वर्क विद यू एंड यू कैन मेक डैश 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 नंबर, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर बोलते हैं, यू कैन मेक डैश 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 नंबर इफ़ यू तुम्हारा हो जाए सॉर्टेड, सब कुछ हो जाए, तो रियली वांट टू वर्क विद यू। उसका पता नहीं मार्केटिंग हेड मैनेजर मेरे साथ ही बैठा है, कुछ तो ऐसी कुछ स्टोरी थी, आई डोंट रिमेंबर। मैं कहा ठीक है, बट उसके बाद कभी कुछ आया ही नहीं, उसके बाद कभी कुछ आया ही नहीं, मतलब उसके बाद कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक बारी को मेरे को रात को स्ट्रीम करने से पहले कॉल आता है कि हाँ अभी स्ट्रीम थोड़ा डिले हो सकता है या ऐसा कुछ करके, इतना इंपॉर्टेंटली रात को कोई कॉल करे, और उसके बाद अगले दिन कुछ हुआ ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, फिर मैंने कभी पूछा ही नहीं क्योंकि आई वॉज नॉट इन अ गुड टॉकिंग टर्म। मैंने कहा मैं क्या ही पूछूँ, फिर मैंने अपने मैनेजर से पूछा, रोहित भाई से, अल्फा जीकेस वाले रोहित भाई से, कि भाई क्या सीन है इसका। तो रोहित भाई कहते हैं येस दे वांटेड टू वर्क विद यू, बट हमारे पास आई थी, हमने कोटेशन दी, आपकी कोटेशन और 3 एजेंसी से भी गई हैं, अब कौन वो कर रहा है, देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन राकाल, लेट मी गेट बैक टू यू। फिर मैंने कभी किया ही नहीं। तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, अब पता नहीं क्या हुआ है। तो ऐसा चलता है इंडस्ट्री में बेसिकली कि मेरे नाम पे 10 एजेंसी लोग अपने अपने रेट कार्ड खुद ही बोलते रहते हैं। हाँ लाइव स्ट्रीम का रखा 50,000, हाँ एक बोलेगा 1 लाख, एक बोलेगा 1.5 लाख, फिर मेरे को आके बोलेगा हाँ 1 लाख, ऐसा होता है। कुछ आने के बाद में प्राउड ट्वीट किया था। तो ये भी सीन था मेरा। point I was a bit disappointed with a few things happening in SATUL. My heart was with Scout OP and मुझे naturally जो Scout कर रहे थे उसको support करना था, उनको support करना था, and there was some drama, कुछ commitments किए गए थे मुझे जो भी झूठे निकले exactly कि आपको पता होगा, but I'm not going to get too into it, मुझे उस direction में जाना नहीं है।
but if anyone has to bring it up, then I have a lot. Anyway, I finally told Thug कि मुझे उससे समझाना पड़ेगा कि ये अमाउंट्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, एंड ही सेड वो बताएगा. फिर नहीं बताया उसने. फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर बताएगा. फिर बोला आज रात को, फिर कल, फिर परसों, देन नेक्स्ट वीक. फिर ऐसे 2 महीने हो गए, 3, 4, एंड आई केप्ट आस्किंग हिम. एंड इतना पूछने के बाद वन डे ही जस्ट सेड हाउ डेयर यू आस्क मी. ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला है. एंड बताएगा भी क्या, उसको भी पता था कि उसने मेरे साथ स्कैम किया है. स्कैमर आपकी जेब नहीं, आपकी कमजोरी देखते हैं. एनीवे 7 months आफ्टर आस्किंग हिम, आई आस्क्ड हिम फॉर्मली ईमेल पे with my lawyer on CC, and उसका उसने दिया no reply. He literally ghosted me. And फिर एक ब्रांड ने मेरे डील के पैसे उसको बाय मिस्टेक भेज दिए आफ्टर आवर एसोसिएशन वाज ओवर. उस बात को 8-9 महीने हो गए हैं, एंड ही स्टिल नॉट गिवन बैक. जब ब्रांड के थ्रू पूछा, ही सेड कि मैंने उसे खर्च दिए हैं, आई स्पेंट इट एंड यू विल हैव टू वेट. मन्नी भाई को मत बोलो तुम कुछ. 16 जुलाई 2026 है, एंड आई स्टिल नॉट रिसीव्ड इट. बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. मैंने पुलिस कंप्लेंट की, एंड here's the FIR that I have filed, and I want to thank Mumbai Police for helping me file this in a timely manner. वेट, FIR फाइल हो गई? FIR फाइल हो गई मतलब यहाँ तक बात आ गई, FIR फाइल हो गई भाई. ये तो सीरियस मैटर हो गया. मैं तो अभी बकचोदी कर रहा था तब से. गाइस, इस पूरी जो चीज हुई है, ये जो पूरी चीज हुई है, इसका एक सैड पार्ट हमारी अभी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये होगा, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी नहीं देख पाएंगे हम. फॉर ऑब्वियस रीजन, यू गाइस नो, द अदर साइड ऑफ स्टोरी नहीं देख पाएंगे. तो गाइस मेरे को ना चैट में ही बता देना, या तो मेरे को सुमड़ी में देखनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं देख पाएंगे हम. यू गाइस नो व्हाई. I want to thank the DCP of Zone 9, the senior PI, and वेट, डीसीपी इन्वॉल्व कर दिया? the concerned investigating officer at Santa Cruz Police Station. I have full faith in the Mumbai Police कि मुझे justice मिलेगा. Greed is truly destroying the world. भाई काशवी से ये पूछना है, भाई आप कौन सी एजेंसी में हो? मैं भी एजेंसी ढूंढ रहा हूँ एक बढ़िया सी, थोड़ा खर्चा पानी निकल जाए हमारा, इररिलेवेंट क्रिएटर्स, इररिलेवेंट स्ट्रीमर्स का थोड़े बहुत आ जाते हैं हमारे भी ठीक ठाक व्यूज. मैं सच्ची मजाक नहीं कर रहा भाई. RNTX एजेंसी, स्काउट से बात करनी पड़ेगी. जस्ट टू लेट यू नो, स्काउट का फोन आया था मेरे पास. अब इतनी बात उठ गई तो ये भी बात उठा दो. स्काउट कॉल्ड मी एंड सेड तेरा क्या प्लान है, व्हाट यू आर प्लानिंग, कम टू RNTX, वी रियली वांट. एक पूरा गैंग बनाए, जाया भी है यहाँ पे एंड ऑल सब चीज़ें. मैंने उसे सिंपली ये बोला, भाई आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनीथिंग टू RNTX एज अ स्ट्रीमर. कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे में वो कैपेबिलिटीज़ है नहीं एज अ ऑर्ग में जाके कुछ क्रिएट करने की. सो आई विल बी यूजलेस फॉर यू टू बी ऑनेस्ट. एंड प्लस आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू रिटायर एज अ स्ट्रीमर. मेरे को 10 साल हो गए. I'm done streaming, so eventually over the time I will not be a regular streamer. I will want to spend a peaceful life. वो वाला मैंने उसे समझाया. मैंने कहा यार I don't want to, but तेरे को मैंने उसे ये भी बोला, भाई तेरे को कोई भी कंटेंट में अगर चाहिए कि मैं आऊँ, या कभी भी तेरे को गेमिंग में चाहिए मैं आऊँ, तो you can just message me, I'll always be there. But I don't want कि मैं आऊँ इतना सब कुछ करके बट और मैं कुछ इनपुट ना दे पाऊँ. तो वो वाला सीन है. एंड भाई थैंक यू 100 भाई. फैमिली टर्म में गलती एक्सेप्ट करके बात कर लेते, वही तो. आई थिंक अमाउंट बहुत बड़ी है तभी यहाँ तक बात पहुंची है भाई. FIR बहुत बड़ी चीज होती है भाई. और वो काशवी ने बोला है कि DSP इन्वॉल्व है. अगर थैंक यू. तो 2 ईयर पहले ट्वीट था, बहुत बुरा बोल रहा था. आज देख लो, कर्मा है यार, कर्मा कहते हैं भाई. गलत लोगों के साथ गलत करोगे, घूम के आएगा भाई तुम्हारे पास. अपना है कि एक दिन आई वांट टू बिल्ड माय ओन शो खुद से, बिना किसी हेल्प से. And it's hard, you know. Once again, for the ones in the back, TLDR, I got scammed by my long-term manager and so-called friend 8-bit Thug. काश का 1 करोड़ प्लस अमाउंट है, स्काउट का 15 लाख प्लस. मोस्टली काशवी का वीडियो कल तक आ जाएगा, ठीक भाई है? ये कितना पतला हो गया बे, इसे क्या हो गया ब्रो? इट फील्स लाइक ये, इसको कौन सी बीमारी होगी भाई? मोस्टली कल तक आ जाना चाहिए. आई नो इट विल बी अ ह्यूज थिंग, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जो अभी आपके सामने आएगा, क्योंकि इसको लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग वे में लिया गया है, ठीक है? शादी करनी है इसलिए फिट हो रहा है. It is fucking crazy, bro. I think that will disgust everyone. Plus, it will show reality to the people. That's it. बहुत लोगों के जो I think एक अलग तरीके से जो इमेज बनी है, शायद वो हैम्पर हो, but हाँ, whatever is that, you guys will come to know. Worst thing उसमें क्या है कि the people whom I used to trust a lot, they knew about it and still chose to be quiet. That's some bullshit. हाँ बे लियो, जैसा ऐसा